स्टूडेंट अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे क्रैमर मेथड से। आप देखेंगे कि क्रैमर मेथड जो है वो इससे कितना इजी है। ओके, तो क्रैमर मेथड से हम करते हैं इसी क्वेश्चन को। आपको लगता है क्रैमर मेथड मुश्किल है, लेकिन जब 3/3 की बात आती है, ये ग्रेटर दैन 3 इक्वेशंस से बात आती है, तो फिर क्रैमर रूल वहाँ पे इजी हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि क्रैमर मेथड्स में हमारे पास हमें वो नहीं लेना पड़ता, अर्जेंट नहीं लेना पड़ता। तो अर्जेंट लेना स्टूडेंट बहुत मुश्किल काम है। ये को फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं, किसी न किसी प्लस माइनस में गलती होगी तो अब बहुत मुश्किल में उलझन में फंस जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 2 -2 -3 और 2 3 2 और 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया और यहाँ पे 3 2 सॉरी -4 -6 और 5, जबकि इज इक्वल टू किस? ओ शिट यार, हमारे पास आएगा ये 1 2 2 -2 -3 2 3 2 1। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x1 x2 x3। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा -4 -6 और 5। स्टूडेंट एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये स्टेप वही स्टेप है जो हम क्रैमर में करते हैं। ओके, सॉरी इनवर्स मेथड में करते हैं। ये तो सेम है। अब नाम रख लें। अब जो हजरात मोहतरिमा साहिबा ये कहती हैं कि इनको आप बराबर लगाना लाजमी है, तो फिर हम ए को अलहदा कैसे उठा लेते हैं, फिर हम एक्स को अलहदा कैसे उठा लेते हैं, फिर हम बी को उसमें डाल कैसे देते हैं? तो बी तो दोनों के मल्टीपल का प्रोडक्ट है, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट है वो। तो जनाब मैं ये कहता होता हूँ कि आप सिर्फ नाम रख रहे हैं, अब उसमें कुछ भी नहीं कर रहे, और वो नाम हम कुछ भी डाल सकते हैं, AMNL भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख दें आप, ठीक है। फिर आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो क्रैमर साहब है उसने ये कहा है कि अगर आपको x चाहिए, ठीक है, x y z, तो x1 x, x2 y और x3 जो है वो z को रिप्रेजेंट करता है। x1 अगर आपको चाहिए a x1 ओवर a का डिटर्मिनेंट, इन दोनों का डिटर्मिनेंट आप ले लें, ठीक है, तो आपको x मिल जाएगा। कहता है कि अगर आपको x2 चाहिए तो a x2 ले लें और ओवर आप a का डिटर्मिनेंट ले लें, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको x3 चाहिए तो वो कहता है आपको a x3 ओवर a का डिटर्मिनेंट चाहिए। स्टूडेंट आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे और हम लिखते ना, जब x y और z की फॉर्मेशन दी हो तो आप ax a y और a z कहते हैं, ठीक है, ax y और z। अब हम क्या कहेंगे? ax1। आप इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं a1 a2 a3, लेकिन फिर आप याद रखेंगे कि a1 x1 के लिए, a2 x2 के लिए और a3 x3 के लिए। जी, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि a1 या ax1 आएगा किधर से? तो स्टूडेंट वो यहीं से आएगा। हमारे पास सबसे पहले a जो है वो लिखें, ठीक है, एक यही 1 2 2 -2 -3 2 3 2 और 1। अब यहाँ पे आप a1 लिख लें या ax1 लिख लें, ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो x1 लिखे तो ज़्यादा बेटर है कि आपको याद रखने में आसानी होगी। x1, बस x1 को छोड़ दे, बाकी लिख दें, ओके। अब x1 नेम में x1 नहीं आएगा, x1 की जगह पे हमारे पास क्या आएगा? b, ओके, जबकि ax2 हमारे पास क्या आएगा? स्टूडेंट सिंपल ओरिजिनल में, फिर इसको चेंज ना करनी शुरू कर देना कि अब इसमें यही लिख दे, नहीं, ओरिजिनल 1 2 2 3 2 1 और b यहाँ पे लिखेंगे आप, ओके, ये ax2 बन गया। अब स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है ax3, फिर ओरिजिनल में आप x3 छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे वहाँ पे? b को। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने इनके क्या लेने? डिटर्मिनेंट्स, और इसका भी, इन सब के डिटर्मिनेंट ही लेने हमारे पास, ओके। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट लेना शुरू करें तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टीज़ से एक्सपेंड करना आता है ना, तो 1 मिनट का काम। ये देखें, अब यहाँ पे हम लेंगे डिटर्मिनेंट, ओके। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 -2 3 2 -3 2 2 2 और 1। स्टूडेंट इसको हमने पहले एक्सपेंड किया था एक्सपेंडिंग मेथड से। तो एक्सपेंड करने से हमारे पास जो आंसर आया था वो क्या आया था? 19। अब हम देखते प्रॉपर्टीज़ लगा के क्या 19 आता है। अगर मैं ये करूँ 1 -2 3, भाई आप कुछ और भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ और भी ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि आप वो कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 बन रहा है। चलो मैं भी वही काम करता हूँ कि मुझे वहाँ पे आसानी लग रही है वो ऐसा काम करने में, कि अगर हम पहली इक्वेशंस को इसमें ऐड कर दें,
अगर हम पहली इक्वेशंस को इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन रहा है, ठीक है। अगर एक 0 बन रहा है, हम कोई ऐसा ट्रिक लगाए कि हमारे पास 2 0 इकट्ठे आ गए। अगर एक ऑपरेशन से 2 0 इकट्ठे नहीं आ रहे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक एक मरतबा दोनों कर लें, 1 - 2 और 3, ये लिख लिया। अगर मैं इस इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओके। लेकिन जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे ये 4 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। जबकि ये 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, तो ये बनेगा -4, ओके। तो आप भी लिख के कर लेना। तो अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 2 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। जब ये 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 6 बन जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये -5 बन जाएगा, ओके जी। अब हमारे पास ये 2 तो 0 है। अब दूसरी 2 तो हम एक्सपेंड करेंगे 0 3, अब सिर्फ 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। हमारे पास क्या बचने वाला है 1 -4 6 और -5, ओके। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये देखिए -5 + 24, तो जनाब वही 19। शुक्र है कि जी हमारा 19 आ गया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। तो ठीक है, ये वही 19। ये देखिए ये वाला काम और ये वाला, जबकि वहाँ पे क्या था, हमें इस तरह के 3 मैट्रिक्स बनाने पड़े थे। स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे इसका। तो अगर आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से मतलब है आप ये वाले स्टेप्स करेंगे, मैं इसको डायरेक्ट इसको यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसका क्या लेना है डिटर्मिनेंट, तो मैं इसको डिटर्मिनेंट बना देता हूँ, ये देखें, ओके। अब इसी पे मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। क्या ऑपरेशन भाई, जहाँ पे 1 हो ना तो वहाँ पे थोड़ी आसानी होती है कि 1 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करके दूसरे पे ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें कि मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ, सिंपल इसको इसमें ऐड कर दूँ तो ये 0 हो रहा है, तो करो करे जी ऐड। अब ये देखें ax1 का क्या ले रहे हैं हम डिटर्मिनेंट, तो अब उस पर ऑपरेशन हाँ साथ आप स्टूडेंट लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे ये किया था कि r1 को मल्टीप्लाई करके R2 में से हमने माइनस किया है R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ओके। R2 में से माइनस किया है R2 से मल्टीप्लाई करके R1 को, और दोबारा फिर क्या किया हमने R3 में से माइनस किया है R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। ये ऑपरेशन आप साथ मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ तो ठीक है हो तो जाता है लेकिन पता नहीं चलता चेक करने वाले को क्या किया उसने जी। इसको इसमें सिंपल ऐड कर दें, तो ये जब इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, जब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, जब ये इसमें ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ओके। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब हम 2 0 आ जाए किसी एक रो में, किसी कॉलम में, किसी तरीके से 2 0, ऐसे ना हो कि 1 0 इधर आ जाए 1 0, तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा। किसी एक कंसेक्टिव रो में या किसी एक रो में 2 कंसेक्टिव एंट्रीज़ या किसी एक कॉलम में 2 कंसेक्टिव एंट्रीज 0 आ जाए तो हमें आसानी हो जाती थोड़ी। अब यहाँ पे मैं 0 लेके आना चाहता हूँ, कहाँ पे बना, तो स्टूडेंट हमारे पास ये आया। अब इसके नीचे 0 आना चाहिए, इसके नीचे तो 0 थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके आगे यहाँ पे अब 0 लेके तो फिर अगला ऑपरेशन अभी अप्लाई करने पड़ेगा। तो ऑपरेशन अब देखा ना तो अप्लाई कर लिया, यहाँ पे 1 0 आ गया हमारे पास। अब दूसरा 0 या तो इसको बनाए या इसको बनाए। अब यह इसको अगर बनाते हैं हम तो लिहाजा हमें फिर इसको फिर दोबारा तो मल्टीप्लाई करके अब इसमें स्प्रेड करें तो ये फिर हो जाएगा। तो ये काम तो हमारा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं इसको स्किप करता हूँ। अब दोबारा एक वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अगर हम इस इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये 0, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0, ये ज़्यादा आसानी है। और कोई आपको और नज़र आ रहा है कि इसको इधर से किसी से करने से काम चल रहा है, हमारे पास 2 0 बन रहे हैं, अब उस तरह बना रहे हैं। कहाँ वो करे स्टूडेंट जो आपको इजी लगता है और जिसमें आपको आसानी होती है, क्योंकि टीचर्स के जहन में बात नहीं आ रहा होता कि हमने क्या कर रहा है। स्टूडेंट ज़्यादा तेज़ होते हैं, भाई प्रैक्टिस आपने कर दी, पेपर आपने देना है, हमने थोड़ी देना है जी। तो यहाँ पे हम क्या मैं ये वाला काम कर रहा हूँ कि इसको तो फिर हम ये वैसे ही लिखेंगे 5 2 और 1 हम वैसे लिखेंगे। जबकि इसके ऊपर वाली रो क्या 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला 0, ये 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7, ये 3 है ये भी -4 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -16, ओके जी। अब स्टूडेंट हमारा और क्या काम करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -19, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी हमने इस पर तो नहीं आ गए थे कहीं, ये वाला कर रहे थे, ये 3 से मल्टीप्लाई, हाँ सॉरी मैं नीचे वाले पे आ गया था। तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट, 3 3 2 6, जब 6 हो जाएगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो
8। अब इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 3 से 3 तक 15, 15 में तो -19। ओके, अब स्टूडेंट बहुत आसान काम है। अब इसके थ्रू एक्सपेंड करें, इसकी पोजीशन क्या बनती है 3 3, तो 3 + 3 6, पोजीशन इवन है, तो आप पोजीशन इवन की वजह से -1 का साइन तो नहीं लगाएंगे, सिंपल 1 इंटू, ठीक है, इंटू हमारे पास क्या बचा, ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बच गया हमारे पास -19, -8, -16 और -7। आप इसको आप एक्सपेंड कर दें, ये क्या बनेगा, 7 को 19 से मल्टीप्लाई कर 7 9 63, ठीक है, और हमारे पास 63 का क्या आ जाएगा 3, और हमारे पास 6 कैरी, जबकि 7 एक 7 और 6 ठीक है 13, 133 बन रहा है हमारे पास। ओके, तो अगर इस पर मिस्टेक के चांसेस तो नहीं भी होने चाहिए यार, इतनी कौन सी ये रॉकेट साइंस है जिसमें मतलब है ये 7 2 63 6 और 7 1 7 और 6 13, ठीक है 133 आ रहा है, तो आएगा कौन सा पॉजिटिव 133 पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों साइन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन नेगेटिव फार्मूले की वजह से, और ये 16 8 8 6 54, ठीक है 5 कैरी 8 1 8 और 5 13, 8 और 5 भी 13 बना, वेरी गुड। तो हमारे पास सिंपल काम क्या बना जी, -1 आ गया जनाब, ये तो कमाल हो गया, -1। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास आंसर दोनों सेम होने चाहिए, अगर नहीं आते तो कोई मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन मेथड इज़ दिस, बाकी आप करेक्शन खुद करेंगे जी। तो -1 आया इसका आंसर हमारे पास, जब कि अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, ये बस प्रोसीजर में सारा रेज करो, सिर्फ -1 को हमें चाहिए, सिर्फ -1, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 16 8 6 24 के 4, सॉरी 8 6 48 48 के हमारे पास आ रहे 4, सॉरी हाँ 8 6, सॉरी स्टूडेंट 8 6 48, और हमारे पास 48 का 8 और 4 कैरी 8 1 8 12, तो ये आ रहा है, सॉरी स्टूडेंट हमारे पास ये बना है, ये देखो मैं मिस्टेक कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या कितना इनका डिफरेंस कितना है 5 का, ये हमारे पास -5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से तो मुझे ये भी लग रहा था कि हमारा वैसे पहले के साथ नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करके मैं चेक करता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमने पहले निकाला हुआ है ना आंसर, तो ये -5 जी, -5 हम रख लेंगे, बाकी ये हम सारा रेस कर रहे हैं, एक तो हम 19 रखते हैं और एक हम ये रखते हैं, ठीक है जी। हमारे पास दो चीज़ें आ गई, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -19 और A1 का A1 या X1 जो है उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है -5 है। अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है A2 का या AX2 का, तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन में यहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सिंपल हमारे पास एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है, या तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें या इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये थोड़ा इजी लग रहा है कि दोनों से एक ही ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 -4 और 3, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया 0। अब क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया 6 -4 बचेगा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना है 5 और ये कितना है 8 बनेगा, 8 ये प्लस हो जाएगा, तो 8 और 5 13। ओके, 8 और 5 13, जबकि हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास 6 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करके -5 आ जाएगा। ओके, अब इसके थ्रू हमने एक्सपेंड कर रहा है, पोजीशन जो है वो इवन बन रही तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास ये वाला -10 और माइनस प्लस, ये दो अपोजिट साइड है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आएगा 42, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 42, ये 52 और -10 42 जी। एक चीज़ और हमारे पास आ गई, वो क्या थी कि A2 का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो 42 आ गया। ओके, अब जो हमारे पास A3 का डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, इसको यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना के प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो A3 का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या, ये देखिए फिर 1 आ गया हमारे पास, इस बार को 1 -2 और -4, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 0, ये 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 और 4, तो ये -3 है, ये देखिए -3 सब्ट्रैक्शन 4। ओके, तो ये कितना बने, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह मैं दोबारा वो पॉजिटिव ले रहा था, तो ये प्लस करेंगे तो हमारे पास ओनली क्या आ जाएगा 1 जी। ये 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा 2।
ये फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस से, तो ये -4 बनेगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये -8 बनेगा और -8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट दोबारा फिर हमारे पास ये कैंसिल और हमारे पास बचेगा क्या 13 - 12 विच इज इक्वल टू 1। वेरी नाइस, लगता है हमारा क्वेश्चन सेव हो रहा है उसी के साथ। ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। ठीक है, हमारे पास क्या बचा सिर्फ 1। ओके जी, तो A3 का हमारे पास डिटरमिनेंट 1 आ गया। हाँ स्टूडेंट, अब इसमें फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें। x1 a का x1 का डिटरमिनेंट -5/19, x2 का डिटरमिनेंट 42/19 क्योंकि ओवर a का डिटरमिनेंट। हमारे पास x3 क्या आ जाएगा, x3 1/19। तो ये हमारे पास लगता है आंसर हमारा सेम आ गया क्रैमर के साथ। अच्छा स्टूडेंट, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये आंसर सही है। ये दोनों आंसर हमारे सही थे। ठीक है, अब चेक करते हैं। इस इक्वेशन में पुट करें पहली में -5/19, ठीक है, -2 × 42/19 और +3/1/19। ओके, अब सबका बटा 19 है तो हमें क्या करना चाहिए, सबको ऐड करते हैं। अब -5 - 84 +3, तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, ओवर हमारे पास 19 आ रहा है। तो इसको इसमें सबसे -2 और ये क्या है 86 बात रहा है, तो 86 और 9 ये क्या कैंसिल कर रहा है इसको 4 पे। तो क्या 4/4, 4 2 36, 3 कैरी 4 3, सॉरी 4 9 2 18 36, 36 का 11 ये 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे 7 और ये 7 46 बन रहा है, बल्कि 44 बनना चाहिए था, सॉरी ये 3 है ना हमारे पास। हाँ, इस और केस में पुट करते हैं यहाँ पे समथिंग इसमें, हाँ कोई करेक्शन कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हमारे पास उस क्रैबर के साथ हमारा आंसर मिल गया है। अब आंसर को अब यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, किसी और केस में पुट करके देखते हैं। पता नहीं मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ चेक करने में, या x1 क्या हमारे पास -5/19 जबकि -3/42/5, या कोई साइन की मिस्टेक है। हाँ स्टूडेंट, साइन की मिस्टेक ये है, अगर हमारे पास 5/19 बन रहा था पहली इक्वेशन से, तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा था 44/19, जबकि यहाँ पे हमारे पास 3 और ये भी नेगेटिव आ रहा था, तो ये 19 बन रहा था। अगर ये भी पॉजिटिव हो तो ये कितना बनेगा, हमें से ये 8 और 8 इसमें से निकलेगा तो 40 साइड से, तो ये पॉजिटिव आता है। तो ये हमारे हमने इसको एक्सपेंड करने में थोड़ी मिस्टेक की, पहला हमारे मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव ही था पहला जो हमने इन्वर्जन मेथड से किया था। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये देखें कि हमारे पास वेरिफिकेशन हो रही है -17/19 विच इज इक्वल टू -4। तो ये साइड जो है हमारा, जो मैंने नेगेटिव निकाला, ये मेरे ख्याल में पॉजिटिव हो तो फिर आता है ये। ठीक है, ये वेरिफिकेशन भी हो सकता है, अब इस तरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट भी यही करेंगे। इसी चैप्टर में से जो हमारे पास एशलन और ओडीज एशलन फॉर्म रहती है, फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे।